नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राज्य सरकार के प्रयास से एकीकृत ईआरसीपी मूर्त रूप लेने जा रही है, जिससे पूर्वी राजस्थान की सिंचाई और पेयजल की बरसों पुरानी समस्या का समाधान होगा। स्थानीय लोगों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह है। हाल ही में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों के दौरे पर पहुंचे तो लोगों ने खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना यानी एकीकृत ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी है। ये बहुप्रतीक्षित परियोजना शीघ्र मूर्त रूप लेने जा रही है। हाल ही में केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुए त्रिपक्षीय एमओयू से इस परियोजना की संयुक्त डीपीआर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। स्थानीय लोगों में इस परियोजना को लेकर जबरदस्त उत्साह है। जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों का दौरा किया। इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान आमजन द्वारा अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, टोंक व जयपुर जिलों के विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत कर उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आभार सभाओं को संबोधित किया। कभी ये राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, अलवर हो, भरतपुर हो, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कभी हो, ये पानी के लिए परेशान रहता था, पानी से परेशान रहता था। 3-3, 4-4 नदियां इस क्षेत्र में आती थी, इस क्षेत्र में बहती थी। लेकिन आज ये पूर्वी राजस्थान पानी के लिए परेशान है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, 126 बांध हमने लिए हैं, लेकिन किसी भी गांव का कोई बांध होगा, कोई भी खाली नजर नहीं आएगा, पानी आएगा, हर एक बांध भरेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 45,000 करोड़ रुपए की एकीकृत ईआरसीपी के द्वारा प्रदेश के नए जिलों सहित कुल 21 जिलों की 3.5 करोड़ आबादी को अगले 5 दशक तक पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही इससे प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा। हमने कहा हमारी योजना बड़ी होगी, क्योंकि मांगते हैं, कहते हैं कि मेरा बांध भी आना चाहिए, मेरा क्षेत्र भी आना चाहिए। हमने उन सभी क्षेत्रों को, सभी बांधों को भी इस ईआरसीपी में सम्मिलित किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को। ये चुनाव से पहले भी आपके बीच में आए थे, कहा था कि हम इसको पूरा करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि हमारी जो पहले योजना हमारी 13 में गई थी, वो सिर्फ 37,000 करोड़ रुपए की थी, और अब वो योजना 45,000 करोड़ रुपए की बनी है और पास भी हुई है। इस परियोजना में 90% फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, जबकि केवल 10% अंशदान ही राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस परियोजना की डीपीआर में सम्मिलित 26 बांधों के अलावा इसमें 122 बांधों को और जोड़ा जाएगा। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को प्रमुख प्राथमिकता वाली 5 लिंक परियोजनाओं में शामिल किया है। इससे इस योजना पर त्वरित गति से कार्य होगा। यकीनन ईआरसीपी परियोजना पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा साबित होगी। इससे क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। पशु अगर बीमार हो जाए और उसको समय पर इलाज ना मिले तो पशुपालकों की समस्या बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अब राज्य सरकार ने इसका इंतजाम कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाल ही में हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई मोबाइल वेटनरी इकाइयों की। इनके जरिए राज्य में पशुओं को कैसे मिलेगी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं, इसी को बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पशुपालकों के लिए उनका पशुधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। खेतीबाड़ी में तो इनका अहम योगदान होता ही है। साथ ही पशुधन किसानों की
आय का भी प्रमुख जरिया होते हैं। ऐसे में अगर पशु बीमार हो जाएं और उन्हें समय पर उचित इलाज न मिले तो पशुपालकों की तकलीफ बढ़ना लाजमी है। पशुपालकों की इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 21 मोबाइल वेटरनरी इकाइयों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख पशुओं पर एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट कार्य करेगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। इसके द्वारा पशुओं के सामान्य रोगों के उपचार के लिए टेलीमेडिसिन व्यवस्था एवं पशु प्रबंधन और पोषण आदि के लिए सलाह दी जाएगी। किसी भी आपात स्थिति में कॉल सेंटर के माध्यम से पशुओं को प्राथमिकता के आधार पर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट के लिए एक पशु चिकित्सक, एक तकनीकी पशु चिकित्सा कर्मी और ड्राइवर कम पशु परिचारक तैनात होंगे। इससे लगभग 1600 तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। स्वस्थ पशुधन के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। जाहिर है, मोबाइल वेटरनरी इकाइयों और हेल्पलाइन नंबर 1962 की शुरुआत से राज्य में पशुओं को शीघ्र इलाज की सुविधाएं मिलेंगी, जिससे पशुपालकों की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जाडन स्थित ओम आश्रम में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की। ये भव्य मंदिर भारतीय वास्तुकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। इस आश्रम में 12 ज्योतिर्लिंग, श्री नंदी महाराज, सूर्य मंदिर और दिव्य मंदिर की स्थापत्य कला अद्भुत है। दिव्य ओम आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा के भव्य महोत्सव में आकर अद्भुत एवं अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा है। इस मंदिर की भव्यता को देख करके मन में बहुत ही हर्ष हो रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी ईश्वरीय विभूतियों का पावन सानिध्य पाकर अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूँ। राज्य सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा इसी वर्ष के बजट में पूंछरी का लौठा, मेहंदीपुर बालाजी, गोविंद देव जी सहित विभिन्न मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुनिया के पहले ओम आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत की। मंदिर भारतीय वास्तुकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। राजस्थान सरकार प्रदेशवासियों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जयपुर मेट्रो को देश भर में मॉडल मेट्रो के रूप में विकसित किया जाए, जिससे वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग होने के साथ आम जन के लिए भी बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मेट्रो के नए फेज सीतापुरा से अंबाबाड़ी व विद्याधर नगर तक विस्तार की डीपीआर नए सिरे से बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जयपुर मेट्रो की कनेक्टिविटी से शहर के भीड़-भाड़ वाले प्रमुख स्थलों को भी शामिल किया जाए, जिससे लोगों को सड़कों पर लगने वाले लंबे जाम से भी राहत मिल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा आयोजित शक्ति वंदन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी स्थल का अवलोकन भी किया। सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल थीम पर आयोजित हुए इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न प्रदर्शनियां,
टॉक शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह सहित फागोत्सव का भी आयोजन किया गया। जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अमृत काल के लक्ष्य प्राप्त करने में लोक प्रशासन की भूमिका विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी गोविंद देवगिरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों और लोक सेवकों को संबोधित किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के उन सभी साधु संत महंत मुनियों को जिन्होंने हमेशा इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए काम किया। हमारे उन पूर्वजों ने किस तरह का संघर्ष किया और संघर्ष के बाद आज हमें जो देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से ये पीढ़ी भी बहुत धन्य हुई है। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों को देश व प्रदेश की प्राथमिकताओं के अनुसार नीतियां बनानी चाहिए और बेहतर तकनीक का उपयोग करते हुए उन नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों को अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभानी चाहिए, जिससे आम जन का सुशासन के प्रति विश्वास बना रहे और वे विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग दे सकें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर आम जन की परिवेदनाओं को सुना और अधिकारियों को मौके पर ही उनका त्वरित निस्तारण कराने के निर्देश दिए। इस जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रदेश के दूर दराज से विभिन्न संगठनों के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे, जिनसे मुख्यमंत्री ने आत्मीय मुलाकात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समय समय पर जन सुनवाई आयोजित कर सीधे लोगों से मिलते हैं और उनकी मुश्किलों को आसान बनाने का प्रयास करते हैं। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।